नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देखते हैं गांव शहर 100 खबर। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या पहुंची 147। सेना का एक जवान भी कोरोना की आया चपेट में। अब पश्चिम बंगाल में भी पहुंचा कोरोना वायरस। कोलकाता में मिला पहला मरीज। कोरोना से मंगलवार को हुई देश में तीसरी मौत। देश में कोरोना वायरस से तीसरी मौत। मुंबई में 64 साल के मरीज की गई जान। दुबई से मुंबई आया था बुजुर्ग। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 7,000 के पार। वायरस के चपेट में 1,82,000 से ज्यादा लोग। इटली में कोरोना वायरस के मरीजों में एक दिन में 349 लोगों की मौत। इटली में 2100 लोगों ने कोरोना की वजह से तोड़ा दम। चीन के बाद इटली में सबसे ज्यादा नुकसान। कोरोना से मचे हाहाकार को देखते हुए अमेरिका में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू। ट्रायल के लिए 45 लोगों को चुना गया। सभी की उम्र 18 से 55 साल के भीतर। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले। अब तक 40 केस आए सामने। लद्दाख, ओडिशा, जम्मू कश्मीर में एक, कर्नाटक में 2, केरल में कोरोना के 3 नए केस आए सामने। फिलीपींस में पढ़ाई करने के लिए गए सैकड़ों छात्र कोरोना की वजह से फंसे। फ्लाइट्स रद्द कर दिए जाने से छात्र एयरपोर्ट तक पहुंचकर भी अटके। छात्रों ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। पीएम नरेंद्र मोदी के सांसदों से अपील, अपने क्षेत्र में जाकर कोरोना वायरस से लोगों को करें जागरूक। कोरोना को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने की बैठक। संसद भवन परिसर और आसपास के क्षेत्रों में कोरोना वायरस फैलने से रोकने के लिए किए जा रहे उपायों का लिया जायजा। कोरोना वायरस को लेकर जोधपुर में सभी पर्यटन स्थल बंद। सभी पर्यटक स्थल पर पर्यटकों के जाने पर लगी पाबंदी। कोरोना वायरस को लेकर बिहार सरकार का बड़ा फैसला। बिहार में महामारी कानून लागू किया गया। ट्रैवल हिस्ट्री को देखते हुए संबंधित व्यक्ति को 14 दिन तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। जरूरत पड़ने पर एरिया होगा सील। मुंगेर में कोरोना वायरस को लेकर पुलिस प्रशासन सजग। तारापुर अनुमंडल डीएसपी ने आम लोगों के बीच बांटे मास्क। कोरोना को लेकर स्कूल कॉलेज के साथ जू और जिम बंद करने के सरकार के फैसले का पटना वासियों ने किया स्वागत। बिहार में अभी तक कोरोना का नहीं मिला एक भी पॉजिटिव केस। स्कूल कॉलेज के साथ जिम को बंद करने के फैसले का मंत्री महेश्वर हजारी ने किया स्वागत। जू में मॉर्निंग वॉक करने वाले महेश्वर हजारी आज सड़क पर मॉर्निंग वॉक करते आए नजर। कोरोना को लेकर सभी स्कूल और कॉलेजों के बाद अब हॉस्टल भी बंद। पटना में दूर दराज से आने वाले छात्र वापस जाने लगे घर। छात्रों को टिकट की व्यवस्था नहीं होने से परेशानी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पहुंचे पीएमसीएच। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और अस्पताल के चिकित्सकों के साथ समीक्षा बैठक। गोपालगंज में विदेश से आए 103 लोगों का ब्लड सैंपल बाहर भेजा गया। पूर्व में भेजे गए सैंपल में किसी भी तरह के कोरोना के संक्रमण की पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं। सदर अस्पताल में अलग से आइसोलेशन वार्ड। सीतामढ़ी के व्यवहार न्यायालय में कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान। जागरूकता शिविर में शामिल हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश। आम लोगों के बीच बांटे गए पंपलेट। मधेपुरा के मुरलीगंज में और अढ़ौल प्रखंड में मिले कोरोना के संदिग्ध मरीज। प्राथमिक इलाज के बाद एमसीएच रेफर। सर्दी, खांसी और बुखार की हुई शिकायत। बांका के मंदार में कोरोना वायरस की अफवाह के बाद पसरा सन्नाटा। पर्यटकों की संख्या में भारी कमी। कोरोना को लेकर औरंगाबाद सिविल कोर्ट में जज की अध्यक्षता में बैठक। वादियों को कोर्ट में आने से परहेज करने की दी गई हिदायत। वकीलों को एक साथ इकट्ठा होने को लेकर भी जारी किया गया एडवाइजरी। कोरोना वायरस का प्लेटफॉर्म टिकट पर असर। पूर्व मध्य रेलवे ने भीड़भाड़ वाले रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट के दाम बढ़ाए। प्लेटफॉर्म टिकट के लिए चुकाने होंगे 50 रुपए। पुणे में कोरोना से लड़ने के लिए देसी चिकित्सा पद्धति का इस्तेमाल। इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए गिलोय और हल्दी के इस्तेमाल की डॉक्टर कर रहे सलाह। होम्योपैथिक दवा आर्सेनिकल एल्बम भी खरीद रहे हैं लोग। कोरोना को लेकर आज पूर्णिया के सिविल सर्जन ने किया केंद्रीय कारागार का निरीक्षण। कोरोना को लेकर सतर्कता बरतने के निर्देश। नए कैदियों की गहन जांच। जेल में बनाया गया आइसोलेशन वार्ड। गोपालगंज में जिलाधिकारी अरशद अजीज ने कोरोना वायरस को लेकर चैंबर ऑफ कॉमर्स के साथ की बैठक। लोगों से अपील, डरे नहीं, वायरस से बचने के लिए करें प्रयास। गोपालगंज में नहीं है कोरोना का एक भी मरीज। पटना सिटी के गायघाट व्यवहार न्यायालय परिसर में कोरोना वायरस को लेकर जन जागरूकता अभियान। अधिवक्ताओं और न्यायिक पदाधिकारियों को दी गई विशेष जानकारी। विशेष सावधानी की अपील। कोरोना को लेकर बिहार में सभी स्कूल कॉलेज बंद। पूर्णिया कॉलेज और यूनिवर्सिटी में छात्रों के फॉर्म भरने का काम जारी। छात्र नेताओं ने जताई नाराजगी।
भागलपुर में 48 शिक्षकों की भूख हड़ताल। शाहकुंड और सुल्तानगंज के 200 से अधिक शिक्षकों की भूख हड़ताल। कोरोना वायरस को लेकर सरकार के एडवाइजरी की उड़ी धज्जियां। पटना की मेयर सीता साहू ने की लोगों से अपील। साफ सफाई से हम कोरोना से जीत जाएंगे। न्यूज 18 के जरिए लोगों से सावधानी बरतने की अपील। कोरोना वायरस को लेकर पटना के कमिश्नर संजय अग्रवाल की अपील। न्यूज 18 के जरिए लोगों से पैनिक नहीं होने की अपील। कोरोना को लेकर तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेज बंद। सेशन एक बार फिर सेशन लेट होने का पैदा हुआ संकट। कोरोना वायरस से बचाव के लिए मुजफ्फरपुर में 48 शिक्षकों ने चलाया जागरूकता अभियान। बड़ा जगन्नाथपुर पंचायत में पिछले समाज के बीच साफ सफाई का अभियान। कोरोना को लेकर बोकारो डीसी और सिविल सर्जन ने की डॉक्टरों के साथ बैठक। लोगों से साफ सफाई रखने और भीड़ से जाने से बचने की सलाह। कोरोना को लेकर बेतला नेशनल पार्क को 18 मार्च से 14 अप्रैल तक किया गया बंद। वन विभाग की ओर से चलाया जा रहा जागरूकता अभियान। दुमका में कोरोना को मात देने की तैयारी। दुमका मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के तीसरे तल्ले पर बनाया गया आइसोलेशन वार्ड। पोस्टर्स के जरिए लोगों को किया जा रहा जागरूक। जमशेदपुर में दूसरे लोगों के पहुंच रहे लोगों का प्रशासन दूसरी जगहों से जो लोग पहुंच रहे हैं उनको लेकर प्रशासन की नजर। 182 ऐसे लोगों की हो रही जांच। पूरे शहर में बनाई गई 12 टीमें। कोरोना को लेकर जमशेदपुर में बढ़ती जा रही विशेष सतर्कता। जेएनएससी के विशेष पदाधिकारी अपने क्षेत्र में कर रहे साफ सफाई को लेकर विशेष तौर पर लोगों को जागरूक। हजारीबाग नगर निगम कोरोना को लेकर लोगों को कर रहा जागरूक। लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने की जिम्मेदारी। हजारीबाग में पोल्ट्री व्यवसाय पर दिख रहा कोरोना वायरस का असर। ग्राहक नहीं मिलने की वजह से हजारों मुर्गों को खुले में छोड़ा गया। पाकुड़ डीसी कुलदीप चौधरी ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। सदर अस्पताल में बनाया गया आइसोलेशन वार्ड। पाकुड़ में कोरोना वायरस को लेकर स्वास्थ्य महकमा अलर्ट, लेकिन महेशपुर के मोहबोना गांव का उप स्वास्थ्य केंद्र है बंद। कोरोना वायरस से बचाव को लेकर रामगढ़ जिले की 13 वर्षीय बेटी ने गाया सुंदर गीत। भारत सरकार ने की सराहना। बच्ची का गीत लोगों के बीच चर्चा का विषय। त्योहारों पर कोरोना ने लगाया कर्फ्यू। सरहुल की शोभा यात्रा पर ग्रहण। आदिवासी समाज लेगा फैसला। प्रशासन की आदिवासियों से अपील। शोभा यात्रा नहीं निकालने की अपील। समस्तीपुर में पीडब्ल्यूडी ठेकेदार विंदेश्वरी प्रसाद अगवा। मॉर्निंग वॉक के दौरान अपराधियों ने किया अगवा। स्कॉर्पियो सवार अपराधियों ने किया अपहरण। खगड़िया के पूर्वी ठाठा गांव में 2 ग्रामीणों की गोली मारकर हत्या। 1 माह पहले भी आपसी रंजिश में 3 ग्रामीणों की गई थी हत्या। मुजफ्फरपुर में एसबीआई के पारू ब्रांच में दिनदहाड़े 3.25 लाख रुपए की लूट। सीसीटीवी कैमरे में कैद। तस्वीरों में पिस्टल के बल पर 2 नकाबपोश अपराधी कर रहे लूटपाट। 3 मिनट में अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। बेगूसराय में शराब की सूचना पर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। चिरिया बरियारपुर के करोड़ गांव में नष्ट की गई देसी शराब। बेगूसराय में खेत में घोड़ा चराने से मना करने पर दबंग होने की पूर्व गृह रक्षक की पिटाई। बेटे को भी पीट कर किया अधमरा। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। किशनगंज में बंगाल बॉर्डर के पास गलगलिया चेक पोस्ट पर पिकअप वैन से 1100 लीटर विदेशी शराब जब्त। पुलिस ने तस्कर को किया गिरफ्तार। किशनगंज में भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी ने पकड़ी तस्करी की 28 मवेशी। रात का फायदा उठाकर भाग निकले तस्कर। रोहतास के टेहरी के कोल डिपो के पास से बोलेरो से 35 कार्टन विदेशी शराब बरामद। 2 धंधेबाजों को किया गया गिरफ्तार। रोहतास के शिवसागर में अंग्रेजी शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई। प्रधानमंत्री से मिले मिथिलांचल के सांसद गोपाल जी ठाकुर के नेतृत्व में मुलाकात। एम्स के उद्घाटन के लिए पीएम को निमंत्रण। मिथिला को बाढ़ से निजात दिलाने की मांग। राज्यपाल की तरफ से 3 सदस्यीय टीम जाएगी दरभंगा। एलएनएमयू में कुलपति पर लगे वित्तीय अनियमितता की करेगी जांच। कटिहार में एक निजी विद्यालय के छात्रावास में प्रशासन की टीम का छापा। छात्रों का आरोप, शिक्षिका ने छात्रों को एक रूम में किया था कैद। नालंदा के हासेपुर गांव में युवक की हत्या का मामला पुलिस ने किया खुलासा। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की थी हत्या। मायके में रहने वाले से चल रहा था प्रेम प्रसंग। खगड़िया के मानसी में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या। इलाके में दहशत। मुजफ्फरपुर में पिता पुत्र बस की चपेट में आने से बुरी तरह से जख्मी। पिता के अस्पताल में मौत। बेटे का अस्पताल में चल रहा इलाज। लोगों ने चालक को किया पुलिस के हवाले। देश भर में कुख्यात शटर कटवा गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार। चोरी की घटना को अंजाम देकर लौट रहे थे अपराधी। सुपौल के त्रिवेणीगंज में शराब पीकर सड़क पर ही बेहोश हुआ अपराधी। मौके पर पहुंची पुलिस ने किया गिरफ्तार। बांका में पिस्टल की नोक पर युवक से लूटे गए 40,000 रुपए। कटोरिया देवघर मार्ग के बाबूपुरा मोड़ के पास की घटना। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस।
बांका के बौसी में दो बाइक के बीच सीधी टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत, 2 अन्य जख्मी। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल पहुंचे महावीर मंदिर, देवी देवताओं के किए दर्शन। मुजफ्फरपुर में 12 साल की मासूम से दुष्कर्म, बच्ची की हालत गंभीर, इलाज के लिए एसकेएमसीएच में कराया गया भर्ती, पुलिस ने आरोपी की पहचान कर किया दावा। निर्भया के दोषी का फांसी टालने का नया पैंतरा, औरंगाबाद में दोषी अक्षय ठाकुर की पत्नी ने परिवार न्यायालय में दाखिल की तलाक की अर्जी। पति को निर्दोष बताते हुए अक्षय ठाकुर की पत्नी ने कहा वो विधवा बनकर नहीं रहना चाहती, 20 मार्च को दोषियों को दी जानी है फांसी। कटिहार के डिप्टी मेयर मंजूर खान पर लगाया गया अविश्वास प्रस्ताव, उप मेयर पर विकास कार्य को बाधित कर गुटबाजी को बढ़ावा देने का आरोप। पूर्णिया के खजांची हाट थाना इलाके से नवविवाहिता शालिनी कुमारी 5 दिनों से लापता, पिता और भाई ने लड़की की हत्या कर शव को गायब करने का लगाया आरोप, लड़के वालों का आरोप शालिनी प्रेमी के साथ फरार। छपरा के परसा थाना क्षेत्र में 16 साल की अज्ञात युवती का शव बरामद, हत्या के बाद युवती के चेहरे को एसिड से जलाया गया, चवर में सरसों के खेत में किशोरी का शव मिलने से सनसनी। पूर्णिया में छात्र नेता दीपक झा की रहस्यमय मौत का मामला, स्थानीय लोगों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन, मामले में तत्काल एक्शन लेने की मांग। रोहतास में खराब मौसम से बर्बाद हुई फसलों का जायजा लेने पहुंचे जेडीयू विधायक ललन पासवान, सीएम नीतीश से करेंगे मुआवजे की रकम 13,000 से बढ़ाकर 20,000 करने की मांग। गोपालगंज में अज्ञात वाहन से कुचलकर 45 वर्षीय शख्स की गई जान, NH 28 पर लगा लंबा जाम। सीतामढ़ी को अयोध्या के बराबर दर्जा देने की मांग, सीतामढ़ी सांसद सुनील कुमार पिंटू ने पीएम मोदी से मिलकर दिया पत्र। गिरिडीह में यात्री बस में लूटपाट, एक व्यापारी के स्टाफ से 5 लाख की लूट, 3 अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। रांची के तमाड़ थाना क्षेत्र टिमरा गांव में जंगली हाथियों ने मचाया उत्पात, कई घरों को किया ध्वस्त, घर में रखे अनाज कर गए चट। पलामू पुलिस ने एक शातिर युवक को किया गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी से लड़कियों की तस्वीर पोस्ट करने के बाद करता था ब्लैकमेल, छतरपुर थाने में एक व्यक्ति की शिकायत के बाद गिरफ्तारी। रांची के कटरू के बाद शादी समारोह से लौट रहे अरगोड़ा के लोहरा टोली के लोगों से मारपीट की घटना पर बीजेपी गंभीर, प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के नेतृत्व में पार्टी के शिष्टमंडल ने की पीड़ित परिवारों से मुलाकात। चाईबासा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, मंसूरी का इलाज कराएगी सरकार, सीएम ने लिया संज्ञान, ट्वीट कर मंसूरी का इलाज कराने के निर्देश, मंसूरी के हाथ में है 3 छेद। सरायकेला में बीजेपी नेता के बेटे पर आदिवासी महिला से जबरन दुष्कर्म का आरोप, मामला दर्ज होने के बाद हरकत में आई पुलिस, पुत्र को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। हजारीबाग में रिश्वतखोर कनी अभियंता अमित कुमार गिरफ्तार, 8,000 रुपए रिश्वत लेते एसीबी की टीम ने रंगे हाथों किया गिरफ्तार। लातेहार में बैटरी चोर गिरोह का पर्दाफाश, शातिर चोर विकास गुप्ता रंगे हाथों गिरफ्तार, गाड़ियों से चुराई 100 से ज्यादा बैटरी। पाकुड़ के पाकुड़िया में कोयला लदी 4 बैलगाड़ी जब्त, पश्चिम बंगाल से लाया जा रहा था कोयला, बैलगाड़ी चालक फरार। जमशेदपुर में किन्नरों की गाड़ी से टकराया एक बुजुर्ग को पड़ा महंगा, किन्नरों ने सरेआम थाना परिसर में किया तांडव, पैसे ऐड कर चलते बने किन्नर। सिमडेगा के पिथरा में संवेदक ने सड़क निर्माण का काम अधूरा छोड़ा, सड़क पर कीचड़ लगने से लोग परेशान। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार के फ्लोर टेस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, कोर्ट ने सरकार, स्पीकर और विधानसभा के प्रमुख सचिव से मांगा था जवाब, कांग्रेस के 16 विधायकों को भी जारी किया गया नोटिस। सियासी संग्राम के बीच आज हो रही कमलनाथ कैबिनेट की अहम बैठक में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर होगी सरकार की नजर, लिए जा सकते हैं कुछ बड़े फैसले। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी इशारों में केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा देश में चल रही है खतरनाक प्रक्रिया, खतरे में है देश की संस्थाएं। पीएम नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर साधा निशाना, कहा आतंक समर्थक देख लें कि कहां पहुंच गया है बांग्लादेश के लोग शेख मुजीबुर रहमान के सपनों का सोनार बांग्ला बनाने में जुटे। गुजरात कांग्रेस के विधायकों ने उम्मीदवार का नामांकन वापस लेने का फैसला हाईकमान पर छोड़ा, विधायकों की साझा बैठक में पास हुआ एक लाइन का प्रस्ताव। निर्भया केस में दोषी पवन ने एक बार फिर चला कानूनी पैंतरा, सुप्रीम कोर्ट में दायर की एक और क्यूरेटिव पिटीशन, कहा वारदात के समय वो थाना वाले। निर्भया केस में दोषी अक्षय कुमार ने राष्ट्रपति के समक्ष दायर की दूसरी दया याचिका, दिल्ली सरकार गृह मंत्रालय को भेजेगी याचिका। राजस्थान के चूरू में 4 मासूमों के जिंदा जलने का मामला आया सामने, हादसे में 4 बच्चों की हुई मौत, हादसे के वक्त झोपड़ी में खेल रहे थे ये 4 बच्चे। उदयपुर पुलिस ने सेक्स रैकेट चलाने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश, 10 होस्टल संचालकों और धंधे में शामिल 13 युवतियां गिरफ्तार। बॉलीवुड में छाई जयपुर की बेटी आकांक्षा शर्मा, राजस्थानी गीत चूड़ी चमकेरे को दी अपनी आवाज। दीपिका पादुकोण ने विराट, फेडरर, रोनाल्डो को दिया चैलेंज, 7 चैलेंज को लेकर दी चुनौती।
फिल्मी सितारों के लिए सरकारी आदेशों को धत्ता बता रहे मुंबई के जिम। शाहिद कपूर और मीरा कपूर के लिए खुला बांद्रा के एंट्री ग्रेविटी क्लब। फिल्म पृथ्वीराज के फिल्म के लिए अक्षय कुमार को मिल रही है करणी सेना की धमकी। राजस्थान में फिल्म की शूटिंग पर लगाई रोक। करिश्मा कपूर की बेटी समायरा कपूर करने जा रही हैं एक्टिंग की दुनिया में डेब्यू। अनन्या पांडे की बहन डायरेक्ट कर रही हैं फिल्म।